हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं एक एक्साइटिंग वीडियो के ऊपर में एक्साइटिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये मेरे लिए भी बड़ा आश्चर्य था कि यार ऐसा भी हो सकता है कि कभी तो मे भी आपने शायद पहले कभी सुना हो, लेकिन मेरे लिए थोड़ा एक्साइटिंग था तो मैंने सोचा इसके ऊपर में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूँ। खुद का एक्सपीरियंस क्या है वो बताना चाहता हूँ इसमें। तो सबसे पहले अगर आपने नहीं सुना हो तो काउच सर्फिंग के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ। तो काउच सर्फिंग जो एक कंसेप्ट है, एक्चुअल में भी कंसेप्ट नहीं है, ये काफ़ी पुराना कंसेप्ट है और काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन मेरे लिए नया था। तो आजकल मैं थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर में पॉडकास्ट वगैरह देख रहा था, तो मेरे को पता चला कि यार ऐसा भी कुछ होता है। तो पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि यार रियल में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि काउच सर्फिंग, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काउच सर्फिंग होता क्या है ना। तो उसमें ये होता है कि एक प्रकार की वेबसाइट है और इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है। तो इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है और रजिस्टर करने के बाद आप वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, कुछ जहाँ जहाँ लोगों ने उसको रजिस्टर किया हुआ है, क्योंकि रजिस्टर करने वाले लोग पूरी दुनिया में, इंडिया में भी है, जापान में भी है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, काफ़ी सारे कंट्रियों में है। तो उसमें होता है कि जैसे अपन कहीं बाहर जाते हैं तो हमको रहने के लिए सबसे पहले तो होटल वगैरह रहना लगता है, खाना लगता है। तो कुछ लोगों का ऐसा शौक़ है कि वो एक जगह में रहते नहीं, घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। उनकी लाइफ में उनको उसी में किक लगता है, तो वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो अब ऐसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है कि वो जहाँ जाएंगे वहाँ वो अपना होटल करेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, तो उनके लिए बड़ा ये मुश्किल हो जाता है उतना बजट। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिस सिटी में आप जाना चाहते हो, तो वहाँ पे आप अपना होस्ट खोज सकते हो। कोई है क्या जो आपको होस्ट कर सकता है। तो जिसने रजिस्टर किया है वो आदमी क्या करता है कि जब अगर बाहर से कोई रिक्वेस्ट आई, तो बाहर से अगर किसी ने बोला भाई मैं तुम्हारे शहर में आ रहा हूँ यार, तुम मेरे को होस्ट करोगे क्या, अपने घर में रहने दोगे क्या कुछ दिन के लिए। तो फिर वो क्या करता है कि वो फिर उसको रिक्वेस्ट भेजता है अपने आईडी से, और जब जिसको रिक्वेस्ट भेजता है अगर उसने देखा और उसको लगा कि नहीं इस बंदे को मैं कर सकता हूँ होस्ट, उसकी प्रोफाइल रहती, प्रोफाइल को वगैरह को पढ़ के, और फिर वो डिसाइड करता है। अगर उसको लगा कि ठीक है मैं करता हूँ, तो फिर उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद में फिर वो जो बंदा है वो वहाँ पे आता है, उसका घर में रहता है, और फिर वो होस्ट के ऊपर में है कि वो क्या क्या फैसिलिटी है। लेकिन ये टोटल जो रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, रहने को पैसा नहीं लेगा। और कुछ लोग अच्छे होते हैं तो खाना वगैरह भी खिला देते हैं, और साथ में उनके साथ में घूमने के लिए भी जाते, चलो हम तुमको ये जगह घुमा देते, वो जगह घुमा देते। इस तरीके का ये एक प्रकार का वेबसाइट है कोच सर्फिंग का। ठीक है, काउच सर्फिंग, नॉट कोच, काउच सर्फिंग। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी मैंने सुना तो मेरे लिए भी एकदम आश्चर्य ही था कि यार ऐसा कुछ हो सकता है। अनजान आदमी कभी किसी घर में कैसे जाएगा, और वो आगे आदमी अपने घर में रखेगा कैसे। ये बड़ा रिस्क भी है कि आगे वाला कैसा है क्या है, कुछ बताना मुश्किल है ना। प्रोफाइल वगैरह देखते हैं, लेकिन फिर भी अब रियल में कैसा है ये जानना थोड़ा मुश्किल ही काम है। तो मैंने सोचा यार मैं करके देखूँ क्या। तो फिर मैंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन फिर मैंने जब रजिस्ट्रेशन के लिए देखा तो मैंने देखा यार उसमें फ्री नहीं है एक्चुअल में ना। तो फिर मैं बोला यार इसके लिए मैं पैसे क्यों खर्च करूँ। तो मैंने कुछ दिन तक तो थोड़ा सा उसको अवॉइड ही किया। फिर बाद में और एक वीडियो देखा तो फिर मुझे लगा यार कुछ तो है इसमें, एक्साइटिंग लगा मेरे को भी। और फिर मैंने थोड़ा सा और डिटेल में देखा कि लोग वाकई में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, कुछ लोग हैं क्या जिनका इस्तेमाल उन्होंने किया, उनको एक्सपीरियंस है क्या, उनका ओपिनियन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो थोड़ा सा मैंने देखा, इन्वेस्टिगेट भी किया। तो मेरे को लगा यार एक बार थोड़ा करके देखते। तो मैंने फिर डाउनलोड किया और वो उसका रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। रजिस्ट्रेशन मैंने किया, अभी बहुत दिन हुए नहीं मेरे को, एक हफ्ते के आसपास ही हो रहे हो ये इसको रजिस्ट्रेशन करते हुए। रजिस्ट्रेशन करने के लगभग दूसरे दिन मेरे को एक रिक्वेस्ट आ गई कि भाई मैं टोक्यो में आ रहा हूँ और तुम मेरे से मिलोगे क्या, ऐसा करके। मैं तो एकदम सरप्राइज हो गया अपने यार, मेरे को इतने जल्दी कैसे, क्या मैं मेंटली प्रिपेयर भी नहीं था ना कि यार मैं जैसे एक्सपीरियंस के लिए सोचा था देखते क्या। तो वो एकदम दूसरे तीसरे दिन तो मेरा तो एकदम ही हो गया। अब मैंने बोला यार मैंने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, रिक्वेस्ट भी आ गई है, अभी कैसे करते। फिर मैंने उसकी प्रोफाइल देखा जी उसने किया। तो फिर जब मैंने उसकी प्रोफाइल देखा तो मेरे को वो इंडियन था।
तो थोड़ा सा रिलैक्स लगा यार, एटलीस्ट इंडियन है तो कुछ हो सकता है, मतलब सोच सकते हैं। फिर उससे थोड़ा सा डिटेल जानकारी वगैरह लिया, उसका प्रोफाइल वगैरह पढ़ा तो पता चला वो इंडियन तो है लेकिन वो केरला का है, उसको हिंदी वगैरह तो आएंगी नहीं केरला का, इसलिए वो इंग्लिश बोलेगा, उसकी लोकल लैंग्वेज जो केरला की वो बोलता है। और वो दुबई में 2-3 साल से कुछ साल से दुबई में जॉब करता है, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह इस तरीके का जॉब था उसका। फिर उससे मैंने बात किया, उसको मैंने बोला ठीक है भाई, बोला मतलब उसने रहता हूँ ऐसा रहने के लिए वगैरह रिक्वेस्ट नहीं किया, उसने बोला कि मिल सकते हो कैसे, तो मैंने बोला ठीक है मैं मिल सकता हूँ। तो उसके बाद में फिर मैंने बोला अगर तुमको रहना होगा मेरे घर में तो देखो, अगर चाहो तो रह सकते हो। मैंने उसको खुद से ऑफ़र भी कर दिया। अब उसने बोला यार क्योंकि यहाँ पे मेरा जो वाईफाई वगैरह का प्रॉब्लम है और ये एप्लीकेशन में वाईफाई अगर नहीं रहा तो मैसेजिंग नहीं होता, तो एक काम करो तुम मेरे को व्हाट्सएप नंबर दे दो। तो फिर मैंने अपना उसको व्हाट्सएप नंबर दे दिया। अब वो एक दिन की बात ये है, यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। हम लोग बाहर गए हुए थे घूमने के लिए फ्रेंड्स के साथ में, तो मैं घर में भी नहीं था उस समय में। तो उसने व्हाट्सएप नंबर दे दिया, उसने बोला ठीक है मैं बाद में व्हाट्सएप पे तुमको फ़ोन करूँगा, मैसेज करूँगा। अब जब दूसरे दिन घर में आए, घर में लगभग 10-11 बजे होंगे। उसके बाद में उसको व्हाट्सएप पे मैसेज आया, अपना नाम बताया कि मैं ये हूँ और ऐसा करके। तो फिर मैंने भी हाय हेलो भेजा उसको। तो बोले क्या है आज आपका प्लान? तो मैंने बोला मेरा प्लान, अब एक्चुअल में ऐसा कोई प्लान था नहीं मेरे भी हार्ड एंड फास्ट। मैंने बोला मेरा भी कोई खास प्लान नहीं है। तो फिर बाद में प्लान था, एक्चुअल में प्लान ये था कि जो सवेरे का सीज़न था, मतलब मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में मेरे को एक अपने लड़के के स्कूल में जाना था, मतलब उसका जो भी 12वीं पास होने वाला है, मतलब खो ख़त्म होने वाला है, तो उसको कॉलेज वगैरह सिलेक्शन के लिए तो उसने अपॉइंटमेंट करके पहले से रख दिया था। तो फिर मेरे को ध्यान में आया कि अरे यार हाँ, तो फिर मैंने उसको बोला तुम एक काम करो, तुमको आना है तो 12 या 1 के बाद में आओ, क्योंकि मैंने पूछ लिया था कि भाई हमारा काम कब तक ख़त्म होगा क्या होगा। तो उन्होंने बोले कि हमको सवेरे जाना है 10 बजे, उसके बाद में फिर वो पूरा 12 बजे तक हो जाएगा, 12-1 बजे तक हो जाएगा। तो मैंने उसको एक काम करो तुम 1 बजे के बाद पहुँचो। तो फिर मैं उसी से तैयारी किया, फटाफट अपने जो गया वहाँ पे काम वाम किया स्कूल का। और फिर तो वहाँ जब मैं स्कूल से मतलब आ रहा था, स्कूल नहीं था कॉलेज ही था एक्चुअल में, तो वहाँ फिर उसका मैसेज आया कि बोले मेरा सडनली थोड़ा प्लान चेंज हो गया और मैं टोक्यो में एक टीम लैब करके है जो मतलब डिजिटल वगैरह काफ़ी कुछ एग्जीबिशन, मैं तो गया नहीं कभी वहाँ पे, तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ, जाना चाहता हूँ। तो कैसा क्या है? तो मैं तो भाई गया नहीं था पहले कभी कि भाई एक्चुअल में क्या है, लेकिन मेरा एक दोस्त गया हुआ था तो उसने बोला यार ठीक है एक बार देखना चाहिए ऐसा है करके, उसने मेरे को पता तो इतना सुना था मैं। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई मैं तो पर्सनली गया नहीं वहाँ पे, देखा नहीं मैंने क्या है कैसा एक्सपीरियंस है, पर मेरा एक फ्रेंड है वो बोल रहा था कि ठीक है देखना चाहिए एक बार तो कम से कम। तो मैंने उसको इस तरीके से लिख के भेजा, तो फिर वो गया। फिर 2-1 घंटे लगे होंगे उसको देखने के बाद में। फिर उसके बाद में मेरे को मैसेज आया कि बोले यार मेरा तो हो गया देख के, अभी कैसा आऊँ क्या करके। तो फिर मैंने बोला यार इसके लिए मैं अपना टाइम क्या के लिए, मतलब मैं उसका इंतज़ार ही कर रहा था ना एक्चुअल में। तो फिर मेरा थोड़ा सा मेरे को लगा यार मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, ये बदल रहा है, तो मैंने थोड़ा उसका रिस्पॉन्स दिया नहीं कुछ देर तक। फिर एक्चुअल में क्या था ना, मेरे को संडे के दिन शाम को मेरी क्लास रहती है 7 से 8 तक। मतलब एक जैपनीज़ लड़का है उसको मेरे को पढ़ाना पड़ता है, मतलब एक बुद्धिज़्म के ऊपर एक सब्जेक्ट दिया हुआ है एक यूनिवर्सिटी ने मेरे को श्रीलंका कि भाई तुम ये सब्जेक्ट उसको पढ़ाओ। तो मैं उसको पढ़ाता हूँ, तो मेरा जो टाइमिंग है 7 से 8 का रहता है। तो मैंने बोला ये बीच में आएगा फिर मेरी क्लास का क्या होगा, फिर मैंने सोचा कैंसिल करूँ क्या क्लास वगैरह, ये सारी चीज़ सोचा मैंने। पर बोला यार अभी इसके लिए क्या करें, तो मैंने उसको क्लियर बता दी भाई मैं ठीक है तुम आना है तो आओ, लेकिन 7 से 8 का जो मेरा टाइम है वो मेरा बिजी रहता है, तुम उसके हिसाब से प्लान करो। तो फिर उसका मैसेज आया कि एक काम करो फिर उसके बाद में आओ क्या 7-8 के बाद। तो मैंने फिर बोला यार अभी क्या बोलूँ उसको, ठीक है बोला आ जा। तो फिर वो वहाँ से, क्योंकि शिंजुकू टोक्यो में रहता था तो वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है अपनी, डायरेक्ट यहाँ आती है, ओदाक्यू लाइन है। तो मैंने बोला डायरेक्ट ट्रेन है तो उसके लिए भी अच्छा था कि बार बार बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी नया था तो शायद उसको तकलीफ होती। तो फिर वो आया, आने के बाद में मैसेजिंग वगैरह बोला कि मैं इतने बजे पहुँचने वाला हूँ। तो मैं स्टेशन पे गया, वहाँ पे स्टेशन में जाने के बाद वो आया, उससे फिर मिला। तो मिलने के बाद में फिर हाय हेलो हुआ, देखने में तो ठीक ठाक ही लगा था, कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, अच्छा सा पोलाइट ही था। फिर मैंने सोचा यार इसने खाया कि नहीं खाया, क्योंकि वो एक्चुअली मुसलमान था ना। तो अभी कैसा जापान में जो मीट वगैरह जो है उसमें गाय का मांस हो गया और सूअर का मांस जिसको बीफ पोर्क वगैरह बोलते हैं, तो वो मुसलमान लोग को तो पोर्क बहुत, मतलब सूअर का मांस बहुत, तो वो एक्चुअल में कैसा है वो
उसको पता नहीं था कहाँ मिलता है स्वर्गवास, कहाँ नहीं मिलता, तो वो क्या अवॉइड कर रहा था नॉनवेज खाने के लिए ना। तो फिर मैंने सोचा यार इसको क्या करें, घर में खाने खिलाएंगे, घर में लेके बनाना पड़ेगा, घर में थोड़ा सा और मतलब काम हो जाएगा ज़्यादा। तो मैंने उसको एक काम किया, इंडियन होटल था वहाँ पे, रेस्टोरेंट होटल, तो वहाँ पे मैं गया और मैंने बोला एक काम कर, तू पहले खाना खा ले, क्योंकि अभी तेरे को पता नहीं तूने क्या खाया नहीं खाया। और जनरली जो ट्रेवलर्स लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये घूमने वाला काम है, तो ये पैसे बचाने के लिए मतलब ऐसा मतलब जितना बच सकता है उतना बचाने की कोशिश करते कि क्या कम से कम कहाँ खर्च करे, खाने में भी थोड़ा सा ध्यान कम करते कि। तो मैंने बोला यार इसको इंडियन खाना भी बहुत दिन खाया नहीं होगा, क्या खाया इसको पता नहीं। तो मैंने उसको बोला चलो अपन होटल में थे, इंडियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे एक पास में ही, स्टेशन के पास में इंडियन रेस्टोरेंट है, तो हम लोग वहाँ जाते रहते खाने के लिए कभी कभी। तो मैं उसको वहाँ ले गया, मैंने बोला क्या खाओगे, तो एक्चुअली मैं शाम को खाना खाता नहीं एक्चुअल में, तो फिर मैंने बोला मैं तो नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम बताओ क्या खाओगे और उसका पे मैं करूँगा। बोला चिंता मत करो, ऐसा पहले बोल दिया मैंने उसको। तो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, फिर बोले तुम भी नहीं खाओगे, तो फिर मेरे को लगा यार ये थोड़ा हेजिटेट हो रहा था, मैंने बोला ठीक है मैं भी खाऊँगा। तो फिर मैंने बोला बिरयानी वगैरह खाओगे क्या, तो उसने बिरयानी वगैरह नहीं बोला। तो मैंने बोला फिर क्या खाओगे, तो वो बोले मैं वेज खाऊंगा। मैं समझ गया कि ये इसको मतलब इसको पोर्क वगैरह तो नहीं, इसका शंका होगी, इसलिए वेज खाया। तो मैं उस समय कुछ भी नहीं बोला ना, ठीक है तो क्या खाना है। तो उसने बोला मैं पनीर की सब्ज़ी खाऊंगा, और फिर बोले और क्या खाओगे, चपाती वगैरह, तो बोले नान खाऊंगा। तो नान जो रहता है एक्चुअल में ये जापान में जो मतलब चपाती जैसा ही रहता है, चपाती नहीं है, अपन अगर देखें तो ये तंदूरी रोटी जैसा रहता है, तो उसको नान बोलते। तो फिर उसने नान बोला, फिर आया, हमने दोनों ने खाए, फिर मैंने पैसा वगैरह दिया। तो पैसा देते हो तो बोला यार मैं देता हूँ, उसके पास में कुछ कार्ड था। तो मैंने बोला नहीं, मैंने पहले बोला था और तुम मेरे मेहमान जैसे हो, तो अभी फ़िलहाल तो पहली बार मेरे को देने दो। अच्छा हो गया, घर में आए, फिर घर में आने के बाद में थोड़े से इंट्रोडक्शन हुआ, बातचीत वगैरह की, क्योंकि उसको हिंदी तो आती नहीं थी, इंग्लिश में बोलना पड़ रहा था। मैं भी कोई इंग्लिश में एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी काम चल रहा, इंग्लिश तो आती है। फिर उसके बाद में वो आया, बैठा, बातचीत किए, फिर आधा एक घंटा वगैरह मतलब थोड़ा सा इधर उधर अपना इंट्रोडक्शन दिया उसने, क्या है कैसा है वगैरह। फिर हमने भी थोड़ा अपने बारे में बताया, कितने साल से क्या वगैरह। फिर उसके बाद में थोड़ा सा बातचीत हुई। फिर अभी क्योंकि अब कल तो मतलब मंडे था, मंडे को तो जॉब पे जाना था, तो अपन कल वहाँ मतलब मेरे घर वाले भी, मैं भी और मेरा लड़का भी स्कूल जाता है, तो हम लोग तो कोई भी नहीं थे। तो मैंने उसको बोल दिया भाई कि ऐसा है कि हम लोग कल सवेरे चले जाते हैं, तो सवेरे मतलब तुमको भी जाना पड़ेगा, तुमको भी जाना पड़ेगा। ऐसा तो बोला नहीं, लेकिन मतलब वही था। तो फिर अभी उसके साथ घूमना, यहाँ का एरिया दिखाना, ये ऐसा था। तो मैंने बोला एक काम करते अभी, क्योंकि शाम के 9 वगैरह बजे थे उस समय में। तो मैंने बोला एक काम करो, अभी शाम का टाइम तो है, अभी अंधेरे में ज़्यादा कुछ दिखेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी चलो जितना हो सकता है उतना दिखा देता हूँ आसपास में। कल के तो पता नहीं, क्योंकि कल तुम भी नहीं रह पाओगे, साथ मेरे को भी जाना है। तो उसमें से बता के रखा देता कि कल उसको क्योतो जाना है, ऐसा उसने बोल के रखा हुआ था। तो फिर मैंने उसको फिर 9 बजे से अपना आसपास का एरिया घुमाए, पैदल पैदल अंधेरे में वैसे ज़्यादा कुछ दिख तो नहीं पाया, लेकिन जो देख सकता था उसने देखा। 2 घंटे के लगभग मैंने उसको पैदल पैदल घुमाया आसपास में। फिर घर में आए तो कम से कम 12 के आसपास का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद में बोला यार एक काम कर लेते हो, नहा वहा ले, क्योंकि थका वका होगा। तो उसको तो बोले ठीक है मैं नहाता हूँ, और कल के लिए भी अच्छा रहेंगे, क्योंकि कल सवेरे सवेरे जाना है, तो मैं सवेरे नहाने का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अभी नहा के सो जाता हूँ। तो फिर मैंने अपना उसका नहाने को बता दिया, यहाँ पे ये है। और उसके बाद फिर मैं हम लोग उसको सोने के लिए अपना एक, जहाँ हम लोग सोते थे वो रूम दिया सोने के लिए, और फिर हम लोग थोड़ा दूसरे साइड में चले गए, सो गए। फिर दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन सवेरे मेरे घर वाले उठे, अपना तैयारी वगैरह खाना वाना बना के, उसके लिए भी खाना बनाया और वो निकल लिए। फिर मैं भी उठा, अपना जाने की तैयारी किया। तो वो सोया हुआ था एक्चुअल में ना, तो फिर मैं भी थोड़ा यार कब तक सोएगा, कैसे उठा, मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था ना, अभी मेहमान जैसा तो था। पर अभी मैंने बोला यार कैसे करे, तभी तो सवेरे जाना भी पड़ेगा। तो फिर मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया, थोड़ी देर बाद देखा तो वो उड़ गया था। फिर मैंने दरवाज़ा खोला, बोला भैया अभी जाने का कैसा क्या। तो मतलब फिर वैसे वो भी तैयार हो रहा था, उसने ब्रश व्रश किया, तैयार हो गया। अब मैंने बोला मैं तो सवेरे सवेरे अपना नाश्ता करता हूँ, तो मैंने अपना नाश्ता वगैरह किया। मैंने बोला तो मैंने बोला तू भी कर ले, तो नहीं बोले मैं बाहर करूँगा बोले। तो मैंने बोला नहीं बना के रखा हुआ है तो तू कर ले। तो फिर उसको बोला तेरे को जो अच्छा लगता है खा ले, घर में जो जो अवेलेबल बताया कि अंडे की सब्ज़ी बनाए हुए थे, रोटियाँ भी थी और चावल भी बना हुआ था सवेरे। तो मैंने बोला चाय भी बना के रखे थे, तो मैंने इसमें से क्या अच्छा लगता है तू ले। तो फिर उसने चाय लिया और अंडे की सब्ज़ी लिया और ब्रेड को अंडे के साथ में खाया और चाय पिया।
ठीक है, उसके बाद में हम दोनों चले गए और रास्ते से, क्योंकि उसको भी स्टेशन जाना था, मेरे को भी स्टेशन ही जाना था, तो हम दोनों साथ में गए स्टेशन में। और उसको मैंने बोला यहाँ से इधर इधर जाना है, और मैं वहाँ से चला गया। फिर आखिरी में बोले यार हमने तो फ़ोटो वगैरह कुछ भी नहीं लिया, तो उन्होंने फिर उसने सेल्फ़ी लिया दोनों की, और वो सेल्फ़ी मैं थंबनेल में डालने वाला हूँ, तो आपको वो आदमी तो दिख ही जाएगा। और उसके बाद फिर वो अपने रास्ते चले गया, मैं अपने रास्ते चले गए। तो इस तरीके का एक्सपीरियंस था, बड़ा क्रेज़ी या बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। तो अगर आप लोगों को इस तरीके से एक्टिविटी में इंटरेस्ट है तो आप भी कर सकते हैं। और जो मेन खास तौर पे ट्रैवलर लोग हैं जिनको घूमना बहुत पसंद है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें पैसे बच जाते हैं। थोड़ा रिस्क रहता है आदमी कि हाँ जा घर दूसरे घर में जा रहे कैसा है क्या है, वो एक रिस्क, नेगेटिव फीडबैक भी रहते हैं। कोई आदमी अच्छे रहते, कोई आदमी ख़राब भी रहते, तो वो फिर आपको पर्सनल उनका रेफरेंसेस वगैरह रहते हैं, क्योंकि अपन जिसके यहाँ जाते हैं ना वो रेफरेंस लिखता है, और जो जाते हैं वो भी लिखता है, और घर वाला भी लिखता है कि भाई ये आया था तो इसका कैसा क्या। तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड रहती है एप्लीकेशन में, तो आप पढ़ सकते हो कि भाई इसके पहले लोग गए थे उन्होंने क्या फीडबैक दिया उसके बारे में, तो ये यूज़फुल होता है। तो फिर मैंने सोचा यार ये अपने नागपुर वगैरह में भी ऐसा होता होगा क्या, तो मैंने थोड़ा सर्च किया मतलब उसमें, तो उसमें देखा कि नागपुर के बहुत सारे लोगों का नाम उसमें था रजिस्टर। मतलब इवन कुछ ऐसे मतलब मेल के साथ में फीमेल लोगों ने भी अपना वो डाला हुआ था कि भाई आओ हमारे यहाँ रहो, ऐसा टाइप का वगैरह नहीं क्या। मैंने वो डिटेल में, लेकिन काफ़ी लोग थे उसमें, तो मेरे को बोला यार नागपुर में भी ऐसे लोग करते हैं। तो ठीक है, ये एक्सपीरियंस था, कैसा लगा आप लोग बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जो आप करिए। आज का वीडियो पे ख़त्म करते हैं। आपने जो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सायोनारा।